अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सीएनसी टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ। होप्स हो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 12 और इस प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे बोरिंग का ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जी, तो हमें रिक्वायर्ड है ये एक सिलेंड्रिकल शेप। तो इसमें हम देख रहे होंगे कि ये मेरे पास जो है वो 3D व्यू है इसका। अगर मैं इसको इस तरह चेक करूं तो ये एक हमारे पास सिलेंडर है और यहाँ पर देखिएगा इसका जो फ्रंट व्यू है 2D व्यू में ये 30 मिलीमीटर का जो डायामीटर है, यानी जो इसमें एक सुराख है, होल है, ये हमने जो है इस को जो है ना हमने बोर करना है, जिसको हम बोरिंग कहते हैं। उसके बाद जो इस पूरे जो लेंथ है इस रॉड की वो 60 मिलीमीटर है और जो इसका एक्सटर्नल डायामीटर है वो है 50 मिलीमीटर। तो एक्सटर्नल तो हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंटरनल इसको जो है ना वो फंक्शन करना है, इसको ऑपरेट करना है और ये जो है ना हमने हॉलो करना है सारा, लाइक दिस। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो ठीक है। तो उसके लिए जी मैंने इसका जो है वो एक प्रोग्राम जो है यहाँ पर क्रिएट कर रखा है पहले से ही। प्रोग्राम नंबर हमारा 12 है और इसकी जो साइकिल मोड में भी हम इसको बना सकते हैं और G01 G0 के साथ भी हम इसका प्रोग्राम जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने टर्निंग सेंटर के ऊपर। तो ये दोनों लेक्चर जो है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं मेरे इस चैनल पर। अगर किसी को जो है वो बोरिंग ऑपरेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मेरे इसी चैनल पर जाकर मेरा जो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है उसको ओपन करें। आपको इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वो मेरा ये लेक्चर जो मैंने ब्रीफ़ किया हुआ है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अपनी ये इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी लगा दूँगा, ठीक है। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक शेप थी, हमने इसको बनाना है और इसका हमने जो है वो प्रोग्राम क्रिएट किया। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं अपनी मशीन एज़ इट इज़। तो हमने जी जब इसको ओपन कर लिया तो हमने सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपनी इस जो CNC टर्निंग सेंटर है, जो आपके पास ये कंट्रोलर है, इसको हमने करना होता है होम रेफरेंस। तो होम रेफरेंस करने के लिए हमने इसको पहले ऑन करना है, जो कि इसका जो है वो एक स्टैंडर्ड है, SOPs हैं इसके। उसके बाद हमने जो है इसको होम रेफरेंस करने के लिए मैंने जो है बाकायदा आपको जो डिटेल बताई हुई है अपने इस पैनल को ऑपरेट करने की, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, इन्हीं वीडियोस में है वो भी। उसके बाद हमने इसको रेफरेंस की तरफ लेकर जाना है। रेफरेंस मतलब मशीन का होम रेफरेंस। उसके बाद हमने दूसरा काम जो है वो करना होता है कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग या अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम, जो CNC प्रोग्राम आपने बनाया है, हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डायामीटर जो है वो क्लैम्प करना होता है। तो जी डायामीटर के हिसाब से जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो रॉ डायामीटर है वो 50 मिलीमीटर था। अगर मैं इसको देखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने यहाँ पर अपना जो है वो स्टॉक साइज़ मटेरियल सेट करना होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 200 है, इसकी लेंथ हम एग्जांपल 100 रख लेते हैं और आउटर डाया 80 है, तो हमारे पास वहाँ रिक्वायर्ड था ड्राइंग में 50 मिलीमीटर, तो मैं यहाँ पर 50 रख लेता हूँ। उसके बाद ये डायामीटर है, इसको हम 22 कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इनर डायामीटर है ना 22, उसकी लेंथ यहाँ पर पूछेगा कि ये कितनी होनी चाहिए। तो एग्जांपल यहाँ पर इसकी लेंथ है 60 मिलीमीटर और अगर आप प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पर भी जो इसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर ये 60 मिलीमीटर ही है, 60 मिलीमीटर ही है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो 60 मिलीमीटर ही रख देंगे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर 60 टाइप करेंगे वो ऑटो यहाँ पर उसकी जो इनर डायामीटर है ना, इनसाइड डायामीटर, उसकी लेंथ यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा आपको। ओके करेंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा जो भी डायामीटर आपने पकड़ा। ये देखें कि यहाँ पर उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक 22 डायामीटर मिलीमीटर का जो है वो एक यहाँ पर
जनरेट कर दिया है। और उसके बाद ही हमने यहाँ पर टूल सेट करना होता है। पहला काम हमारा हो गया कि हमने रॉड डाया मटेरियल या स्टॉक का साइज़ जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन इसमें यह है कि आपने यहाँ पर टूल लगाना है। अब टूल के लिए मैं यहाँ से नंबर देखूँगा कि एग्जांपल टूल नंबर आपका 1 है और ऑफसेट नंबर भी 1 है। तो यहाँ पर हम उसके बाद इस पोर्शन में जाएंगे, टूल नंबर में हम देखेंगे कि हमारा एक्सटर्नल टूल लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से एग्जांपल, ये इंटरनल है तो आप इसको इंटरनल भी ले सकते हैं। ये आपका इंटरनल का टूल लगा हुआ है, ये थ्रेडिंग का, ये एक्सटर्नल का, मतलब मुख्तलिफ़ टाइप्स के टूल हैं इस लाइब्रेरी में। और यहाँ पर आप कुछ उसमें एडिट भी कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कोई भी टूल को। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा था इंटरनल टूल की, तो मैंने यहाँ पर लोड कर लिया। वर्क स्टेशन नंबर आपका 1 है और मैं यहाँ पर एड टरेट में आता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर आपकी एक बोरिंग बार जो है ना वो असाइन हो गई है। क्लियर है। उसके बाद मैं इसको माउंट कर लेता हूँ अगर, और फिर मैं इसको ओके कर दूँगा। देन आपका टूल यहाँ पर इस वर्क स्टेशन नंबर 1 पर जो है वो माउंट हो गया है। ठीक है, ये जो बोरिंग बार है। अब जी ये हमारा हो गया सेकंड काम, और जो हमारा थर्ड है वो है इसको ऑफसेट करना। तो ऑफसेट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास ऑप्शन आती है रैपिड पोजीशन की। रैपिड पोजीशन में आप जैसे ही जाएंगे आपको 2 ऑप्शंस दे दी जाएंगी। या तो आप उसका सेंटर में रेफरेंस बना सकते हो इस जॉब का, या फिर इसके एज पर, वर्क पीस के एज पर अपना टूल टच करवा कर उसको आप दे सकते हो अपना जो है टूल का रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखें कि मैंने जैसे ही उसको लेकर आया तो यहाँ पर जो है उसका रेफरेंस वो आ गया, मतलब टूल सेट हो गया। मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा था देयरफॉर। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो यहाँ पर आपने इस कंट्रोलर में आना है। उस कंट्रोलर में आने के बाद ये आपका ऑफसेट का बटन है। इसको अगर अभी देखें मेरे, आपने कर्सर को फॉलो करना है। तो ये ऑफसेट का बटन प्रेस किया। ऑफसेट का बटन प्रेस करने के बाद आपने ये देखना है कि किस नंबर टूल में आपने ऑफसेट करवानी है। तो आप प्रोग्राम में जा सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि टूल नंबर 1 है या जो भी है, बट उसकी जो ऑफसेट नंबर की वैल्यू है वो 1 है। तो आपने यहाँ पर 1 नंबर वैल्यू में या 1 नंबर ऑफसेट में आना है। यहाँ पर आपने लिखना है x, इसका डाया था 50 मिलीमीटर, तो MDA मोड में आप गए और यहाँ पर लिख दिया 50 मिलीमीटर इनपुट। उसके बाद जो है वो Z एक्सिस, यहाँ पर आपने वैल्यू लिखी 0.0 एंड इनपुट। और उसके बाद रीसेट करके आपने क्या काम करना है कि अपनी मशीन को दोबारा से होम रेफरेंस के लिए भेज दिया। ठीक है, यहाँ आप पोजीशंस भी देख सकते हैं साथ साथ कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो 0 हो चुकी हैं अगेन। उसके बाद जी अब जो चौथा काम है वो आपका काम है कि आपने जो अपना प्रोग्राम क्रिएट किया एक नोटपैड की फ़ाइल पे, उसको आपने इंपोर्ट करना है अपने इस मशीन में, जिसके लिए वो कहता है कि आप एडिट या फिर ऑटो मोड में आपको जाना होगा। तो मैं ऑटो मोड में चला जाता हूँ। उसके बाद मैंने इसको ओपन किया एंड ओके, और यहाँ पर आप आए ऑल फाइल्स में आके मैंने डेस्कटॉप पे रखा है बोरिंग साइकिल्स के नाम से। तो ये मैंने प्रोग्राम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया वही प्रोग्राम जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था एक नोटपैड की फ़ाइल पे या टेक्स्ट की फ़ाइल पे टाइप करके। ठीक है, अब उसके बाद जी मैं इसको कर देता हूँ डोर को क्लोज़। अब डोर को क्लोज़ करेंगे और फिर आप जो है इसको, बेहतर ये है कि मैं इसको 2D व्यू में देखता हूँ। अब उसके बाद जो देखें ये आपका टूल है जो कि होम रेफरेंस पे है, ये आपकी जॉब है। ठीक है, जो इसने जो है ना वो इंटरनल साइज़ आपने इसको बताया था, उसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पर क्रिएट कर दी एक फॉर्म। तो ये डायगोनल है, मतलब डायमीटर है, ये गोल है। जो यहाँ पर हमें शायद नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन ये डायगोनल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो इसको देख लेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके एंड देन साइकिल स्टार्ट। तो मैं इसको जैसे साइकिल स्टार्ट मोड में आता हूँ, आप देखिएगा कि ये इसको इस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। और अगर मैं इसको 3D व्यू में भी देखना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखें ये वर्क कर रही है आपकी।
और ये इसने अपनी साइकिल कंप्लीट करके आपका जो है ना वो यहाँ पर बोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया। आप देख रहे होंगे कि आफ्टर मशीनिंग ये जो ब्लैंक साइज़ था, जो होल था, ये एक छोटा सा डायमीटर था। जब इसके ऊपर ऑपरेशन हुआ बोरिंग का तो ये प्रॉपर एक साइज़ बन गया है जो कि रिक्वायर्ड था। कितना, 30 मिलीमीटर आई थिंक, हाँ यस 30 मिलीमीटर रिक्वायर्ड था। ये आफ्टर ऑपरेशन 30 मिलीमीटर। हमें याद होगा कि हमने जब स्टॉक का साइज़ सेट किया था तो आई थिंक 22 मिलीमीटर था, बट ये आफ्टर मशीनिंग जो है या बोरिंग ऑपरेशन ये 30 मिलीमीटर डाया जो है वो आपका यहाँ पर मेंटेन कर दिया गया है। ठीक है। और जो इसकी लेंथ थी वो भी 60 मिलीमीटर। ये आप मेजर भी कर सकते हो अपने वर्नियर कैलिपर में जाके मेजरमेंट में। तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में बहुत जल्द कि मेजर हमने किस तरीके से करना होता है आफ्टर मशीनिंग जॉब या बिफोर मशीनिंग जॉब। अच्छा, अब मैं इसको अगर इस व्यू में देखूं तो ये देखें कि ये इस तरह का नज़र आएगा आपको कि सुराख जो है उसने मज़ीद इसको ओपन कर दिया है। ओपन मतलब एक्चुअल साइज़ आपका यहाँ पर क्रिएट कर गया आपका टूल। और इसको मैं इस 3D व्यू में देखूं तो इस तरीके से इस शेप में मुझे नज़र आता है। ये इसका प्रोग्राम था जो हमने जो है वो चलाया और फिर इसने प्रॉपर जो है वो मशीनिंग की। ये मैंने G01 और G00 के साथ भी ऑपरेशन इसको कर सकता हूँ और इसकी साइकिल भी थी G71 एंड G70, तो रफिंग फिनिश के लिए होती है। हम उस मोड में भी इसको जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आती रहें और आप तक मिलती रहें। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की या कंप्यूटर की उसके ऊपर जो है वो मेरा नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।